हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं फिर आज आप लोग की सेवा में हाजिर हूँ। तो आज फिर से हमको पढ़ाई करना है, यानी कि आज स्टडी करना है कोशिका के प्रकार। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अर्थात पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ कि कोशिका के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। और उसमें मैं प्रोकैरियोटिक्स बता दिया था, पहला प्रकार बता दिया था। अब दूसरा प्रकार बाकी था, तो आज मैं आप लोग की सेवा में हाजिर हूँ दूसरा प्रकार बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रकार क्या होता है। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार में बताया गया है कि कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, मैं पिछले वीडियो में पहला बता चुका हूं कि कोशिका का जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, तो न्यूक्लियस के आधार पर। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोशिकाओं कोशिका में केंद्रक के पाए जाने के आधार पर कोशिका में केंद्रक के पाए जाने के आधार पर कोशिका दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने लिख दिया कि इसका बेस लिख दिया कि किसके आधार पे कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो कोशिका में केंद्रक के पाए जाने के आधार पर, यानी कि जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता है, उसके आधार पे कोशिका दो प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्व केंद्रकीय कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा होता है सुकेंद्रकीय कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। फिर हम लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा कि मैं अभी भी मैं बता रहा हूं कि इसमें इससे पहले जो वीडियो का बना है, जो पार्ट 2 बना हुआ है, उसमें मैंने बता दिया कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका क्या होता है। उसका उदाहरण भी मैं दिया था। इसका उदाहरण दिया गया था कि कौन कौन से कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो उसमें दिया गया था कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सॉरी यूनिसेलुलर, जो एक कोशिकीय होते हैं, जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं। इसका जो उदाहरण था वो मैं बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, एटीसी। मतलब और भी अधिक हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और भी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो इसमें आ सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्योंकि एक कोशिकीय मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इस कारण इसका डिवीजन नहीं होता, यानी कि इसके सेल का डिवीजन नहीं होता है, विभाजित इसका कोशिका जो होता है वो विभाजन नहीं करता है। यदि विभाजन करता तो एक कोशिका से दो कोशिका बनता, दो कोशिका से चार कोशिका बनता, ऐसे बहुत ज्यादा कोशिका बन जाता और टिश्यू बन जाता। तो उस तरह से वो सुकेंद्रकीय कोशिका में आ जाता। तो यहाँ पे हम आज जानने वाले हैं
सुकेंद्रीय कोशिका क्या होता है। तो आइए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, बस आप लोग केयरफुली और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। यहाँ देखिए सुकेंद्रीय कोशिका, इसका इंग्लिश वर्ड यहाँ पे हम लोग उठा लेते हैं, देखिए यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे जो मैं यूकैरियोटिक सेल्स लिख दिया हूं, ये हो गया आपका इंग्लिश वर्ड। किसका इंग्लिश वर्ड? तो कोशिका का जो दूसरा प्रकार होता है सुकेंद्रीय कोशिका का, ये इंग्लिश दिखाई दे रहा है यूकैरियोटिक सेल्स, मैंने यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स लिख दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। वो कौन कौन से भाषा है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो शब्द दिखाया गया है वो यू, और यू एक ग्रीक भाषा है, और यू का मतलब होता है, इंग्लिश शब्द जो होता है इसके मतलब जो होता है वो होता है ट्रू। यहाँ पे ट्रू आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे ट्रू का मतलब होता है सत्य, ट्रू का मतलब होता है सत्य। और यहाँ पे जो कैरियोटिक जो शब्द बना हुआ है वो एक ग्रीक भाषा के कैरियोन शब्द से बना हुआ है। कैरियोटिक यानी कि कैरियोन, कैरियोन, चलिए ठीक है, कैरियोन। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, कैरियोन, यहाँ पर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का हिंदी जो होता है वो होता है केंद्रक, जो आपको यहाँ पे देखिए ये केंद्रक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया केंद्रक। अर्थात हम इसको अच्छी तरह से अगर समझाएं तो कैसे समझाएंगे कि जिस कोशिका में, यहां देखिए, जिस कोशिका में सत्य रूप से केंद्रक उपस्थित होता है या पाया जाता है या प्रेजेंस होता है, उस कोशिका को हम सुकेंद्रीय कोशिका अर्थात यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश शब्द में जो छिपा हुआ था मैंने तोड़ करके बता दिया कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियो जो शब्द बना हुआ कैरियोन से बना होता है, और कैरियोन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। यानी कि यहाँ पे ट्रू का मतलब सत्य, यानी कि जिस कोशिका में सत्य रूप से केंद्रक उपस्थित होता है उसे हम सुकेंद्रीय कोशिका या यूकेंद्रीय कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखा जाए, इसका एग्जाम्पल अगर बताया जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक के आधार पर इसके एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक में मैं बताया था कि शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एक उसके शैवाल होते हैं वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जो शैवाल है वो भी हो जाएगा। बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ऑल दी जो आपका एक कोशिकीय जो आते हैं, जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जितने एक कोशिकीय जीव होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो उन सभी को छोड़कर सारे जीव जंतु, इस पृथ्वी पर सारे जीव जंतु किस में आते हैं? सुकेंद्रीय कोशिका में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा इन सभी को छोड़ करके सारे जो कोशिका होते हैं या जीव जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं या जीव जंतु जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।